हाँ तो बताइए कि किस तरह का था हम लोग का ये परिभाषा में ओके हो गया ना कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एक ही चीज समझने वाला पॉइंट है कि विभाजित होना का मतलब क्या होता है कि जो नहीं कटे, भाग लगना। क्या लगना? भाग लगना। और इसके लिए एक टॉपिक आप लोगों को बताया गया होगा, विभाज्यता। विभाज्यता कौन टॉपिक? विभाज्यता। दो की विभाज्यता मतलब कोई संख्या दो से कब कटती है, तीन की कोई संख्या तीन से कब कटती है, ऐसे करके विभाज्यता बताया गया होगा। आगे बढ़े कि वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। एकदम स्ट्रिक्ट बोले कि कुछ हो जाएगा, हम नहीं कटेंगे। जब कटेंगे तो एक और दो से नहीं, स्वयं से। एक और स्वयं से, एक और स्वयं के। आपको सर इतनी मजा तो आया रहा है, लेकिन एग्जाम्पल दीजिएगा तो और मजा आएगा, है ना। मान लीजिए कि ललनवा का नवल सर का मान लीजिए बात है। नवल सर बोले सर मजा आ रहा है सर, लेकिन तनी खाली दो चार एग्जाम्पल दीजिए कि तनी और आनंद दुगुना हो जाए। मुस्कुराहट देखिए उसका। नवल सर आइए तब एग्जाम्पल पे आते हैं। आप जो बोल रहे हैं वही कि संख्याएं में दो कंडीशन है बाबू, कि वो एक से कटे, स्वयं से कटे, और किस चीज से? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे कौन संख्या बोलते हैं? एग्जाम्पल तो देखते हैं एकदम मजेदार हुए में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, हम एक संख्या ले रहे हैं दो। क्या ले रहे हैं? दो। सर के मन में चल रहा है सर लिखने का तो लिख देते हैं, चेक करके बताइए। आइए चेक करते हैं। एक और स्वयं। अब देखिए यहां पे एक और स्वयं के लिए चेक करना है। दो एक संख्या है, दो। क्या दो में एक से भाग लग जाएगा? एक दूनी, ये हो गया एक। अब ये संख्या जो है ना आपका, इसमें स्वयं से भाग लगाइए, स्वयं। तो स्वयं ही संख्या कौन सी है? अरे मतलब जो होगा उसी को ना स्वयं बोलेंगे। तो दो संख्या है तो इसमें दो ये से भगाना है, तो दो को दो से भगाएंगे तो कई बार में भागेगा? एक बार में भाग गया। अब अगर सर आप बहुत कलाकार हैं तो ये दो में किसी और संख्या से भाग लगा के दिखा दीजिए हमको। तीन से, चार से, पांच से, छह से, मौसा से, किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग लगा? इसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगा, इसीलिए दो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? दो कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। आइए तो अब बात करें सर तनी एक और एग्जांपल, थोड़ा और मजा आए तो एक और एग्जांपल। आइए करके देखते हैं। पहले एक से है ना, पहले एक से करेंगे, एक से भगाएंगे तो एक तिहाई तीन, भाग गया, जीरो बचा नहीं। अब एक तो हो गया, एक के बाद क्या चीज ना स्वयं से। तो तीन एगो संख्या होता है, इसको फिर तीन से भगाइए, तीन एकम भाग गया, क्या बचा? अब किसी और संख्या से भागेगा? तीन में दो से भाग लगेगा? चार से भाग लगेगा? पांच से भाग लगेगा? छह से भाग लगेगा? किसी भी चीज से नहीं लगेगा। तो यहां भी हम लोग ध्यान से देखे हैं कि यहां भी सर तीन भी एक से और तीन से भाग लगता है, और किस चीज से भाग लगेगा? एक और तीन के अलावा और किस चीज से इसमें भाग नहीं लगेगा। अब इसके बाद एक और संख्या अब चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो भी हुआ अभाज्य संख्या, तीन भी हुआ अभाज्य संख्या। अब अगर एक संख्या डिस्कस करें हम लोग चार, तो पहले कितना चेक करेंगे बाबू? एक से भगाएंगे तो एक चौक, एक चौक चार, भाग क्या हो गया? जीरो। अब फिर स्वयं से भगाइए, तो चार को भगा दीजिए चार से, चार को चार से भगाएंगे, चार एकम चार, भाग के जीरो। अब चलो तो बताओ, ये चार किसी और संख्या से भागेगा? हाँ,
भंगुआइल है, ब्याह के ख्याल में बैठा है कि सर कहियो तो हमरो ब्याह होगा। तो क्या से पूछे वहाँ पे जीरो लिखना है, जीरो मतलब तो कटता है, तो वहाँ पे कटते हो सकता है। काट दीजिए, आपको क्या मना कर रहा है। आज जीरो मर्त में नहीं ना होता है, ये प्रोसीजर है घटाने का ना बाबू। क्या करते हैं हम लोग, 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 में से 4 गया क्या बचा, अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो क्रॉस बचेगा, क्या बचेगा, 0। लेकिन अगर एक और स्वयं के अलावा हम बात करें तो 1 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 के अलावा ध्यान से देखिए, ये 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, 2 से भाग लग गया, दूनी दूनी 4, घट कितना आ गया। तब बताओ कि क्या 4 को अभाज्य संख्या काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। और देखिए एक और स्वयं तो इसमें हुआ ही है, एक और स्वयं, लेकिन सबसे डेंजरस तो वही है कि एक और स्वयं के अलावा भी एक संख्या से कट गया है जो संख्या 2 है। तो क्या 4 अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अब बताइए कि क्या 5 अभाज्य संख्या होगा, बिल्कुल होगा। 5 में 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, और किस चीज से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 5 भी हमारा क्या हो गया बाबू, अभाज्य संख्या। 5 के बाद बढ़ेंगे 6 पर, तो 6 अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 में 1 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, एक और स्वयं हो गया, उसके बाद 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, तो होगा, नहीं होगा अभाज्य संख्या। 7 होगा, क्योंकि 7 में 1 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा, और किस चीज से भाग लगेगा, तो 7 बिल्कुल होगा। 7 के बाद 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 में 1 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, माने एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगेगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं लगेगा तो होगा। तो 8 के बाद 9 है, बताइए अभाज्य संख्या है 9, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 9 से भी कट जाएगा, इसीलिए 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है, 1 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा। 11 है, क्योंकि 11 में सिर्फ 1 से लगेगा, 11 से लगेगा, और भाग नहीं लगेगा। 12 नहीं है, 12 में 1 से लग जाएगा, 12 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, इसलिए 12 तो बिल्कुल नहीं होगा। 13 etc ऐसे चलते रहेगा। आई होप कि अभाज्य संख्या निकालना आप सीख चुके होंगे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं और ये कैसे होते हैं। कोई दिक्कत है अभाज्य संख्या में, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना है। अभाज्य संख्याओं की ये डिटेल है, इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। तो इसको नीचे वाले को नोट करिए।